हम लोग आज के क्लास में सीखेंगे जर्नल एंट्री के बारे में। एकदम बेसिक से शुरुआत हुआ बच्चा, और ये कॉन्सेप्ट धीरे धीरे बिल्डअप करते हुए जर्नल एंट्री को बनाने तक हम लोग सीखेंगे, है ना। आज की क्लास में हम लोग जान पहचान करेंगे बच्चा कि जर्नल एंट्री होता क्या है, क्यों ये बनाते हैं हम लोग, और इसको सीखने के लिए यानी कि इसको बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज की जरूरत होगी, जो कि हमें पहले लर्न कर लेना होगा, और जब लर्न करेंगे तभी ये एंट्री बनेगा। घर में आज प्लान बन रहा है कि मटर पनीर खाया जाए। क्या खाया जाए बच्चा, क्या खाया जाए? तो भाई आपको रिक्वायरमेंट आपके सामने लिस्ट बन के तैयार हो जाएगा। मम्मी का रिक्वायरमेंट आ जाएगा, पहले तो मटर लेके आइए, पनीर लेकर के आइए, जो भी उसके रेसिपीज होंगे जी, वो सब आपको पहले बाजार से खरीद करके लाना होगा किचन में, और तब ना आपका तैयार होगा बाबू। तो उसी तरह से जर्नल एंट्री हमें सीखना है। क्या करना है बच्चा? तो पहले जर्नल एंट्री के जितने रिक्वायरमेंट्स हैं एक एक करके पहले हम जमा करेंगे, अपने दिमाग में डालेंगे जी कि हाँ जर्नल एंट्री हमको सीखना है, तो पहले हमको ये चाहिए, फिर ये चाहिए, जितनी रेसिपी हैं जर्नल एंट्री बनाने की, जितनी रेसिपी हैं सबको पहले हम अपने नॉलेज में अपने दिमाग में इकट्ठा करेंगे, फिर एक एक करके हम लोग बनाना शुरू करेंगे जी। क्लियर? तो आइए पहले जर्नल एंट्री को जानते हैं जी। जर्नल एंट्री को बोला जाता है गेटवे ऑफ अकाउंटिंग। गेटवे ऑफ, गेटवे का मतलब क्या होता है? मेन गेट। गेटवे का मतलब जहां से कोई चीजें अकाउंटिंग में एंट्री करेगा उसी को बोलेंगे हम गेटवे ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है जा? और इट इज द वेरी फर्स्ट प्रोसेस, इट इज द वेरी फर्स्ट, पहला प्रोसेस है जी ऑफ ओवरऑल अकाउंटिंग। जैसा कि हम जानते हैं पूरा अकाउंटिंग एक तरह का बड़ा प्रोसेस है जी, उसमें हम छोटे छोटे प्रोसेस करते हैं। तो पहला प्रोसेस जो करेंगे रिकॉर्डिंग का, क्या चीज का करेंगे बच्चा? और इसी रिकॉर्डिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? जर्नल एंट्री। क्या बोलेंगे बच्चा? तो जर्नल एंट्री इज द गेटवे ऑफ अकाउंटिंग। जर्नल एंट्री इज द मेन gate of accounting. It is also known as the very first process of overall accounting, that is recording. That is recording. अब आइए अकाउंटिंग में हम लोग जो रिकॉर्डिंग सीख रहे हैं बच्चा, अकाउंटिंग में जो हम लोग रिकॉर्डिंग सीख रहे हैं, तो जर्नल एंट्री के बारे में ध्यान रखिएगा कि ये रिकॉर्डिंग ऑलवेज आधारित होता है, बेस्ड होता है ऑन डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री, जैसे हमने बताया था आपको कि एवरी डेबिट हैज इक्वल अमाउंट ऑफ क्रेडिट, तो यही चीज को हम लोग को यहां पे भी सीखना होगा जी। जर्नल एंट्री में भी ये कॉन्सेप्ट हम लोग अकाउंटिंग के क्वेश्चन में किए थे। हाँ चल चल बैठ बैठ बैठ, चल कर सक उस सेकंड में भी जाओ, सेकंड में भी जाओ, तो सेकंड में। हाँ हमने अकाउंटिंग इक्वेशन में बताया था कि जब भी कोई चीज को अकाउंटिंग इक्वेशन में रिकॉर्ड करेंगे तो हमें डबल इफेक्ट शो करना होगा। पहला डेबिट में, दूसरा और इक्वल अमाउंट का होगा जी। तो ये दिमाग में बैठा लीजिए कि ये पूरे 11 12 का जो भी अकाउंटिंग हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ये आधारित है किस पे जी? डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री, हम सिंगल एंट्री सिस्टम भी पढ़ेंगे, एक चैप्टर है हमारे पास सिंगल एंट्री सिस्टम, वो इंडियन सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग है, यानी हम लोग इंडिया वाले ने उसको ढूंढा था जी, लेकिन वो साइंटिफिकली प्रूवन नहीं हो पाया, जिसके कारण से वो हमारा यूजेज से खत्म हो गया। लेकिन हमें एक चैप्टर के रूप में बताया गया है कि आप कैसे सिंगल एंट्री सिस्टम के तहत भी अकाउंटिंग कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग इंडियन है जी, और हमारा ही देश ने उसको खोजा था, इसलिए हमको तो पढ़ना ही पड़ेगा। जापान वाला, ऑस्ट्रेलिया वाला, श्रीलंका वाला पढ़े चाहे नहीं पढ़े, हमें तो पढ़ना पड़ेगा जी। लेकिन यूनिवर्सली एक्सेप्टेड जो अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स होते हैं या कॉन्सेप्ट होते हैं या रूल्स होते हैं, वो सारे के सारे डबल एंट्री सिस्टम पे आधारित होते हैं। डबल एंट्री मतलब केवल हम एक साइड का एंट्री नहीं करेंगे, हमें डेबिट में भी लिखना होगा और साथ में क्या करना होगा बाबू? क्रेडिट में भी हमें लिखना होगा। तो चलिए एक एक करके पहले पॉइंट बना लेते हैं। लिखो बाबू,
जर्नल एंट्री के बारे में पहला पॉइंट लिखेगा, इट इज द गेटवे ऑफ अकाउंटिंग, इट इज द गेटवे ऑफ अकाउंटिंग, गेटवे ऑफ अकाउंटिंग पहला पॉइंट लिखेंगे, गेटवे ऑफ अकाउंटिंग पहला पॉइंट लिखेंगे बच्चा। दूसरा पॉइंट लिखेगा, वेरी फर्स्ट प्रोसेस, वेरी फर्स्ट प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, दैट इज रिकॉर्डिंग। ये ओवरऑल अकाउंटिंग का पहला प्रोसेस है जिसको हम बोलते हैं क्या जी, रिकॉर्डिंग। यानी जर्नल एंट्री का मतलब क्या हो रहा है, हम ट्रांजैक्शन और इवेंट्स को रिकॉर्ड कर रहे हैं। क्या कर रहे बच्चा, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग उसको बोलेंगे द वेरी फर्स्ट प्रोसेस ऑफ ओवरऑल अकाउंटिंग, दैट इज रिकॉर्डिंग। तो दो बातें सीखे जी, जर्नल एंट्री क्या है, गेटवे ऑफ अकाउंटिंग, दूसरा क्या है जी, इट इज द वेरी फर्स्ट प्रोसेस दैट इज रिकॉर्डिंग। तीसरा बोलता है ये बेस्ड ऑन, इट इज बेस्ड ऑन डबल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम, यानी डेबिट शुड बी इक्वल टू क्रेडिट वाला लगेगा इसमें कॉन्सेप्ट जी। यानी हर एक ट्रांजेक्शन्स के हमें दोनों ही एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करना होगा, चाहे वो डेबिट वाला एस्पेक्ट हो या फिर क्रेडिट वाला एस्पेक्ट हो, हमें दोनों ही एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करना होगा, इसीलिए ये बेस्ड ऑन डबल एंट्री सिस्टम। क्लियर, ओके बच्चा। अब आइए इसके बारे में और हमें नॉलेज लेना होगा, और वो नॉलेज है क्या कि जर्नल एंट्री का अपना एक फॉर्मेट होता, जर्नल एंट्री का अपना क्या होता है बच्चा, यानी हैज देयर ऑन फॉर्मेट। लिखो बाबू, हैज देयर ऑन फॉर्मेट। which comprises of 5 columns। फॉर्मेट लिखेगा, फॉर्मेट कंप्राइजेज ऑफ 5 कॉलम्स लिखेगा, 5 कॉलम्स। पहला है डेट का कॉलम हमको इसमें चाहिए, दूसरा पार्टिकुलर्स का कॉलम इसमें चाहिए, पार्टिकुलर्स का मतलब हो गया डिटेल्स, तीसरा जो है वो LF यानी कि लेजर फोलियो का कॉलम चाहिए, LF बोलते हैं, और चौथा होता है अमाउंट डेबिट कॉलम, और पांचवा होगा अमाउंट क्रेडिट। ये 5 कॉलम हमें बनाने होंगे जर्नल एंट्री के लिए बच्चा। यानी जर्नल एंट्री को ऐसे नहीं रिकॉर्ड करेंगे, उसके लिए हमें उसका प्रॉपर फॉर्मेट बनाना होगा, और फॉर्मेट में 5 कॉलम हम लोग यूज करेंगे। सबका नाम भी हमने लिख दिया, डेट, पर्टिकुलर, लेजर, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट। डेट, पर्टिकुलर, लेजर, अमाउंट, अमाउंट डेबिट और क्रेडिट। चलिए हम लोग पहले जर्नल एंट्री से जान पहचान किए, क्या है जी जर्नल एंट्री, गेटवे ऑफ अकाउंटिंग यानी कि मेन गेट ऑफ अकाउंटिंग। क्या है जर्नल एंट्री, इट इज द वेरी फर्स्ट प्रोसेस ऑफ ओवरऑल अकाउंटिंग। क्या है जर्नल एंट्री जी, तो एक ऐसा एंट्री जो कि बेस्ड होता है डबल एंट्री सिस्टम पे, और जर्नल एंट्री के लिए अपना एक फॉर्मेट होगा जिसमें 5 कॉलम होंगे। कितने कॉलम होंगे बच्चा, चलिए हम लोग ये जान गए जर्नल एंट्री के बारे में, इतना बेसिक चीज हमें पता चल गया। अब आइए इसको सीखने के लिए रिक्वायरमेंट, इसको सीखने के लिए जैसे मटर पनीर के लिए रिक्वायरमेंट, उसी तरह से जर्नल एंट्री अब हमको सीखना है तो उसका क्या रिक्वायरमेंट होगा वो हम लोग जरा सीख लेते हैं बच्चा। चलिए ये नोट कर लिए हम लोग। देखिए बच्चा क्या क्या हमें सीखना है जर्नल एंट्री के लिए। पहला हमें पता होना चाहिए अल्फाबेट्स के बारे में। बोलते जाइएगा, ये जानकारी आपको मिल चुका है। अल्फाबेट्स ऑफ, यानी जर्नल एंट्री सीखना तो हमें नॉलेज होना चाहिए किस चीज का,
बिना अल्फाबेट्स की जानकारी का हम लोग जर्नल एंट्री नहीं सीख सकते। ठीक है, कल दिन आपको भी किसी को जर्नल एंट्री सिखाना होगा तो आप सबसे पहले क्या सिखाएंगे उसको? अल्फाबेट्स। इसके बाद दूसरा जो चीज है जो हमको सीखना होगा वह साउंड सिस्टम, साउंड सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। चलिए, इसकी नॉलेज हो चुकी है हमारे पास। अल्फाबेट्स में क्या क्या है? एसेट, कैपिटल, लायबिलिटी, इनकम, और यानी इसके हम लोग नॉलेज ले चुके हैं बच्चा। इसमें क्या होता है? डेबिट एंड, दो साउंड है जिसमें एक साउंड ऑफ सैडनेस और साउंड ऑफ हैप्पीनेस। ये एक्चुअली यूजेज ऑफ मनी होता है और ये सोर्सेस ऑफ मनी होता है। ठीक है बच्चा, तो साउंड सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग भी हम लोग सीख चुके हैं जिसको हम लोग डेबिट एंड क्रेडिट के नाम से जानते हैं। ठीक है बच्चा, तो जर्नल एंट्री के लिए डेबिट और क्रेडिट का भी कॉन्सेप्ट होना बहुत जरूरी है जिसको कि हम लोग सीख लिए। डन। चलिए, अब हमको ये बताइए कि हम लोग ट्रांजैक्शन और इवेंट्स का कॉन्सेप्ट ले चुके हैं। ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स, ले चुके हैं जी बच्चा। ट्रांजैक्शन और इवेंट्स का कॉन्सेप्ट। ट्रांजैक्शन दो तरह के होते हैं जी, एक आपका फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और एक तो नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का जर्नल एंट्री हम लोग नहीं बनाएंगे। ठीक है, जितने भी मनी से रिलेटेड होंगे उन्हीं का जर्नल एंट्री बनाएंगे, चाहे वो कैश ट्रांजैक्शन हो या फिर कैश ट्रांजैक्शन हो या फिर क्रेडिट में ट्रांजैक्शन होगा, उसका हमें जर्नल एंट्री बनाना होगा। तो ट्रांजैक्शन और इवेंट्स का भी कॉन्सेप्ट हमारे पास क्लियर। इसके बाद हमें नॉलेज होना चाहिए, नंबर 4 है मोड ऑफ ट्रांजैक्शन। मोड ऑफ ट्रांजैक्शन, ये इसी में हम लोगों ने नॉलेज ले लिया था जिसको बोलते हैं कैश मोड और एक क्रेडिट मोड। कैश का मतलब हो गया बैंक मोड, भी क्या हो गया बच्चा? यानी अगर ट्रांजैक्शन नगद में कर रहे हैं तो कैश मोड है ना, उधार में कर रहे हैं तो क्रेडिट मोड। कैश मोड और क्रेडिट मोड के बारे में भी हमको जानकारी होना चाहिए। यानी कैश मोड का मतलब होता है पे नाउ मोड। कैश मोड का मतलब चाहे आप नगदी दीजिए, करेंसी, गांधी जी वाला नोट, या फिर आप बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के थ्रू भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं जी। पेटीएम कर दीजिए, क्यूआर कोड से ट्रांसफर कर दीजिए, ऑनलाइन इंटरनेट से कर दीजिए, चेक काट कर दे दीजिए, है ना बच्चा। इस सब को भी क्या बोलेंगे हम लोग? पे नाउ मोड। और ये क्रेडिट का मतलब होता है ऑब्लिगेशन क्रिएट हो रहा, ऑब्लिगेशन क्रिएट हो रहा जी। इन फ्यूचर यू आर गोइंग टू पे और इन फ्यूचर यू आर गोइंग टू रिसीव, या तो पैसा बाद में मिलेगा या आपको देना पड़ेगा, यानी कि ये पे लेटर मोड है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे हम लोग? क्रेडिट मोड। क्या बोलेंगे बच्चा? तो इसकी भी हमें नॉलेज हो चुकी है बच्चा। इसके बाद हमको यह बताइए कि टाइप्स ऑफ गुड्स के बारे में नॉलेज हुआ है? चलिए, टाइप्स ऑफ गुड्स कितने होते हैं बच्चा? 2। एक को क्या बोलते हैं हम लोग? ट्रेडिंग गुड्स, और एक को क्या बोलेंगे? ध्यान रखिए बच्चा, एक को बोलेंगे ट्रेडिंग गुड्स और एक को बोलेंगे नॉन ट्रेडिंग गुड्स। समझिए, ट्रेडिंग गुड्स का मतलब वैसा गुड्स जिसको खरीदा गया बाद में बेचने के लिए। ट्रेडिंग गुड्स आर दोज गुड्स विच आर परचेज फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल। खरीदे, बेचेंगे बाद में, प्रॉफिट कमाना, बिजनेस करने के लिए वो गुड्स खरीदे हैं। एक कपड़ा वाला कपड़ा किसे खरीदेगा? बेचने के लिए। एक ज्वेलरी किसे खरीदेगा? बेचने के लिए। फर्नीचर वाला फर्नीचर किसे खरीदेगा? बेचने के लिए। कंप्यूटर वाला कंप्यूटर किसे खरीदेगा? बेचने के लिए। उस तरह के गुड्स को उसको क्या कहा जाता है? ट्रेडिंग गुड्स। लेकिन ट्रेडिंग गुड्स के अलावा जितने भी गुड्स का वो खरीदता है बिजनेस में, वो नॉट फॉर द पर्पस ऑफ सेल होता है, नॉट फॉर द पर्पस ऑफ, वो बिजनेस में सपोर्ट करने के लिए होता है, बिजनेस से प्रॉफिट कमाने के लिए होता है जी बच्चा। उसको हम बोलते हैं एसेट। क्या बोलेंगे बच्चा?
तो ये जितने भी नॉन ट्रेडिंग गुड्स होता है इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एसेट। और जितने भी ट्रेडिंग गुड्स होगा उसको अगर हम खरीदेंगे तो बोलेंगे कि हम क्या कर रहे हैं? परचेज। बेचेंगे तो क्या बोलेंगे हम लोग? कर रहे हैं सेल। और अगर खरीदा हुआ सामान वापस करेगा तो क्या करेंगे? परचेज रिटर्न। वो सामान हमारे पास वापस आएगा तो सेल्स रिटर्न। इन नामों से इनको पुकारा जाता है। ट्रेडिंग गुड्स खरीदा जा रहा, गुड्स नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? परचेज। चाहे कुछ भी खरीद लो, अगर वो ट्रेडिंग गुड्स है तो हम उसको जर्नल एंट्री के लिए क्या बोलेंगे? परचेज। ट्रेडिंग गुड्स से बेच रहे हैं तो क्या बोलेंगे? सेल। ट्रेडिंग गुड्स को खरीदे थे बाद में रिटर्न कर रहे हैं, परचेज रिटर्न। बिका हुआ सामान हमको वापस आ रहा, क्या बोलेंगे? तो ट्रेडिंग गुड्स को जब हम जान जाएंगे तब हमको गुड्स के नाम से वहां रिकॉर्डिंग नहीं करना होगा, परचेज सेल, परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न। लेकिन जब वो नॉन ट्रेडिंग गुड्स है तो उसको किस तरह से रिकॉर्ड करेंगे? एसेट का अपना एक नाम होता है, अपना एक नाम होता है जी। जैसे फर्नीचर, तो फर्नीचर के नाम से करेंगे। बिल्डिंग खरीदे, बिल्डिंग के नाम से लिखेंगे। मशीनरी खरीदे, मशीनरी। कंप्यूटर खरीदे, कंप्यूटर। ठीक है भैया, ये सब क्या है? हमारा नॉन ट्रेडिंग गुड्स है, इसीलिए एसेट ऑलवेज बी रिकॉर्डेड विद देयर ओरिजिनल नेम, उसका जो नाम होगा उसी नाम से। लेकिन फर्नीचर वाला अगर फर्नीचर खरीद रहा बेचने के लिए तो उसको क्या कहेगा? परचेज। फर्नीचर नहीं कहेगा, क्या कहेगा? सुकृष्णा कॉमर्स एकेडमी अगर फर्नीचर खरीदेगा तो क्या कहेगा? फर्नीचर, क्योंकि उसके लिए क्या होगा? नॉन ट्रेडिंग गुड्स यानी कि एसेट। और एसेट ऑलवेज भी क्या होता है बच्चा? नॉन ट्रेडिंग गुड्स, उसका नाम होगा फर्नीचर, कंप्यूटर है ना, मशीनरी, उसी नाम से हम रिकॉर्ड करेंगे। क्लियर? कोई दिक्कत? ओके बच्चा। इसके बाद छठा चीज जो हमको सीखना वो है अकाउंटिंग रूल्स। अकाउंटिंग रूल्स। अब आइए नियम कानून पे चलेंगे। अकाउंटिंग रूल्स, ये सारे नॉलेज हम ले चुके हैं बच्चा, ये सारे नॉलेज। अब हमको छठा नॉलेज लेना जिसका नाम है अकाउंटिंग रूल्स। चलिए बच्चा, एक जर्नल एंट्री को सीखने के लिए वी नीड फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स। पहला, वी हैव टू नो द कॉन्सेप्ट ऑफ alphabets, asset, liability, capital, income and expenditure. We have to है ना have the knowledge of sound system. क्या क्या बच्चा? डेबिट एंड क्रेडिट, साउंड ऑफ साइडनेस, साउंड ऑफ। और हमारे पास नॉलेज होना चाहिए और क्या चीज का जी? ट्रांजेक्शन और इवेंट्स का। ट्रांजेक्शन और हमें पकड़ में आना चाहिए कि ये ट्रांजेक्शन है या फिर इवेंट्स है। परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस एक्टिविटी को क्या कहते हैं? ट्रांजेक्शन। और रिजल्ट्स ऑफ ट्रांजेक्शंस को क्या बोलते हैं? इवेंट्स। जैसे हमने बताया था कि क्लोजिंग स्टॉक, सामान बेच से खरीदते हुए जो बच जाता है वो रिजल्ट्स क्या कहलाएगा? हमारा इवेंट्स। किसी तरह का प्रॉफिट हो गया, लॉस हो गया, क्या कहलाएगा? हमारा इवेंट्स। तो इस तरह से ट्रांजेक्शन और इवेंट्स को पहचानने के लिए आना चाहिए। और फिर उस ट्रांजेक्शंस का मोड क्या है, यानी कैसे वो परफॉर्म हो रहा है, कैसे वो एग्जीक्यूट हो रहा है। तो देयर आर टू मोड्स। पहला कैश या बैंक मोड जिसको हम लोग बोलते हैं, और दूसरा क्रेडिट मोड। कैश और बैंक मोड का मतलब हो गया इमीडिएट सेटलमेंट, इमीडिएट, बाद में पैसा देने लेने की जरूरत नहीं है। और अगर बाद में पैसा लेने देने की जरूरत है उसको क्या बोलेंगे हम लोग? क्रेडिट मोड। क्रेडिट मोड में पैसा बाद में लेन देन होगा बच्चा। डन। इसके बाद हमें टाइप्स ऑफ गुड्स के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए। टाइप्स ऑफ गुड्स का मतलब हो गया वैसा गुड्स जिसको खरीदा गया बेचने के लिए, ट्रेडिंग गुड्स। वैसा गुड्स जिसको खरीदा गया है बिजनेस में सपोर्ट करने के लिए, नॉट फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल, बेचेंगे नहीं इसको, उसको एसेट बोलेंगे। और दुनिया के सारे एसेट कहलाते नॉन ट्रेडिंग, यानी जिसको नहीं बेचना है, और उसको हमेशा हम लोग नाम से रिकॉर्ड करेंगे। जबकि ट्रेडिंग गुड्स को हम लोग क्या कहेंगे जी? परचेज, सेल, परचेज रिटर्न और तो हमको तो ये चाहिए अकाउंटिंग, क्योंकि उसके बिना तो हम बढ़ नहीं पाए। अकाउंटिंग रूल्स के बिना हम लोग बढ़ नहीं पाएंगे जी। तो आइए हम लोग चलते हैं अकाउंटिंग रूल्स की दुनिया में। अकाउंटिंग रूल्स की दुनिया में चलते हैं ताकि हम जर्नल एंट्री पे धावा बोल सके। बाकी सारा चीज हमारे पास आ गया,
एक आइटम हमारा मिसिंग है, हम उसको लेके आते हैं, उसके बाद जर्नल एंट्री के दुनिया में कूद पड़ेंगे। बच्चा मिटा दे, इसको मिटा दे। कि लिखना है आपको? लिखना तो फटाफट लिखिए जल्दी से। अकाउंटिंग रूल्स को ही हम लोग रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट कहते हैं, ध्यान रखिएगा। रूल्स ऑफ डेबिट एंड, यानी जर्नल एंट्री बनाते समय किसको डेबिट करेंगे, किसको क्रेडिट करेंगे, उसका नियम को हम लोग अकाउंटिंग रूल्स कहेंगे। बच्चा इसमें दो तरह के रूल्स फॉलो किए जाते हैं। एक आपका है ट्रेडिशनल अप्रोच वाला। चलिए आइए बच्चा जरा सा हम लोग अकाउंटिंग रूल्स के बारे में भी बात कर लेते हैं ना। छोटा छोटा पॉइंट से एक करके क्लियर करते जाएंगे, धीरे धीरे हमारा कॉन्सेप्ट बिल्डअप होते चला जाएगा। ठीक है बच्चा? और मकसद यही है कि हम लोग जल्द से जल्द जर्नल एंट्री बनाने के लिए हम लोग सीखे, है ना। तो उसके जो जो रिक्वायरमेंट्स है एक एक करके पहले हम लोग क्लियर करते जाते हैं। जब ये सारा चीज दिमाग में आ जाएगा तो हम लोग आराम से जर्नल एंट्री बनाएंगे। डन? जर्नल एंट्री यानी कि गेटवे ऑफ अकाउंटिंग को सीखने के लिए हमें अकाउंटिंग रूल्स की बहुत जरूरत होती है। बाकी सारे कॉन्सेप्ट तो साइड बाय साइड काम करेंगे, जो नियम कानून होता है उसको सीखना बहुत जरूरी है। और इसी नियम कानून को हम लोग रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के नाम से भी जानते हैं। रूल्स ऑफ डेबिट एंड, इस रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को ध्यान रखिएगा जी बच्चा। सीखने के लिए दो अप्रोच बनाए गए हैं, दो अप्रोच बताए गए हैं अकाउंटिंग रूल्स के, यानी कि रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। पहला अप्रोच जो है उसको बोलते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच, पारंपरिक अप्रोच, जो सदियों से चला आया, यानी पहले से जो चला आ रहा है उसको बोलेंगे ट्रेडिशनल अप्रोच। और जो बाद में जो रीसेंट है, जो नया अप्रोच है, उसको हम लोग बोलेंगे मॉडर्न अप्रोच। ठीक है जा? तो हमारे पास दो अप्रोच हो गए। रूल सीखने का दो तरीका, एक ट्रेडिशनल तरीका और एक मॉडर्न तरीका। ट्रेडिशनल अप्रोच में बोला गया है कि हमें सीखना होता है गोल्डन रूल। क्या सीखना होता है बच्चा? और जबकि मॉडर्न तरीका में हमें सीखना होता है डायमंड रूल। इधर हो गया गोल्डन रूल और इधर हो गया रूल में ऐसा कुछ नहीं है कि वो चमकीला है वो भड़कीला, ऐसा कुछ नहीं है, या वो सुनहरा टाइप का दिखेगा। इंपॉर्टेंस के हिसाब से इसका नाम दे दिया गया है गोल्डन रूल और नाम दे दिया गया है डायमंड रूल। चलिए, ये गोल्डन रूल जो है ढूंढा गया है इटली से। कहां से खोजा गया बच्चा? इटली के ल्यूकस पासियोलो साहब ने इनको सबसे पहले ढूंढ करके लाया। उसको इसलिए बोला जाता है इटालियन रूल्स। क्या बोलेंगे बच्चा? और इनको यूज करने का श्रेय जाता है अमेरिका को। कहा जाता है बच्चा? अमेरिका को। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अमेरिकन रूल्स या फिर मॉडर्न रूल्स। अमेरिकन रूल्स या फिर, और ये गोल्डन रूल या फिर इटालियन रूल्स। अब आइए, इनका जो बेसिस है, ये रूल बनाने का भी तो कुछ आधार होगा। तो बोलता है कि इनका आधार है ग्रुप और क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। ग्रुप और क्लासिफिकेशन ऑफ, यानी जितने भी ट्रांजैक्शन हम लोग कहते हैं बच्चा, उसको इन्होंने तीन पार्ट में बांट लिया, तीन पार्ट में कैटेगराइज कर लिया, तीन पार्ट में ग्रुप बना दिया और उसका नाम रखा गया रियल, पर्सनल, नॉमिनल। क्या नाम रखा गया बच्चा? रियल। अब सीखेंगे आगे इसका क्या कॉन्सेप्ट है, रियल, पर्सनल और नॉमिनल। ये तीन ग्रुप बना दिएंगे बच्चा। जैसे समझिएगा, ये भारत में, ये दुनिया में जितने भी लोग हैं जी, है ना, तो उनको अगर आप धर्म के हिसाब से कैटेगराइज करिएगा तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इस तरह के कैटेगरी बनेगा जी। उसी तरह से अकाउंटिंग में जितने भी ट्रांजैक्शंस का लेन देन करते हैं उनका ग्रुप या उसका क्लासिफिकेशन करेंगे ना, तो हमको तीन तरह के खानदान से रिलेटेड आपको ट्रांजैक्शन मिलेंगे। पहला क्या हो गया, दूसरा क्या हो गया, तीसरा क्या हो गया,
मतलब अगर आपको गोल्डन रूल आपको जानना है तो उससे भी पहले आपको क्या सीखना होगा? ग्रुप ऑफ अकाउंटिंग, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग। और हर एक क्लासिफिकेशन के लिए एक एक गोल्डन रूल बना दिया गया। रियल के लिए एक गोल्डन रूल, पर्सनल के लिए एक गोल्डन रूल और नॉमिनल के लिए एक गोल्डन रूल। समझे बच्चा? तो गोल्डन रूल सीखने के लिए हमको क्या सीखना होगा? ग्रुप और क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। जबकि मॉडर्न रूल सीखने के लिए हमको आना पड़ेगा अल्फाबेट्स पे। किस पे आना पड़ेगा बच्चा? यानी हमारे पास अल्फाबेट्स कितने हैं? एक तो है एसेट, एक है कैपिटल, एक है लायबिलिटी, एक क्या बच्चा? इनकम, और एक है हमारा, ध्यान दिए बच्चा, ये 5 तरह के अल्फाबेट्स है बच्चा। और इस 5 तरह के अल्फाबेट्स के आधारित हमारा एक रूल बना दिया गया जिसको बोलते हैं मॉडर्न रूल या फिर डायमंड रूल या फिर अमेरिकन रूल। यानी अमेरिकन रूल सीखना है तो हमको ग्रुपिंग नहीं सीखना होगा, क्लासिफिकेशन नहीं सीखना होगा। हमें क्या चाहिए? अल्फाबेट्स। और वो तो हम लोग सीख चुके हैं जी बच्चा। एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, इनकम और एक्सपेंस, उसी को रूल बना दिया, उसी से रूल बना दिया गया। इसके लिए बोलता है कि नहीं, हमें अल्फाबेट्स के अलावा भी क्या चाहिए? हमें चाहिए ग्रुप या क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। और ग्रुप और क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स कितने होते हैं? 3। एक रियल ग्रुप, एक पर्सनल ग्रुप और एक नॉमिनल ग्रुप। तो भैया ये तो नया चीज आ गया, हमें तो पहले इसको लर्न करना होगा कि रियल किसको कहेंगे, उसका क्या पहचान का तरीका है, पर्सनल किसको कहेंगे, उसका क्या पहचान का तरीका है, नॉमिनल किसको कहेंगे, उसका क्या पहचान का तरीका है। और फिर उससे रिलेटेड रूल सीखेंगे कि रियल का क्या रूल है, पर्सनल का क्या रूल है और नॉमिनल का क्या, रियल का क्या है, पर्सनल का क्या है, नॉमिनल का क्या है। ये हमें सीखना होगा बच्चा इधर के लिए। और इसके लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा सीखने की जरूरत नहीं है। अल्फाबेट्स पर आधारित है, अल्फाबेट्स हम लोग सीख लिए। डन डन, नोट करिए इसको, नोट करिए बच्चा। डेबिट एंड क्रेडिट, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट या अकाउंटिंग रूल्स 2 अप्रोच में बटा हुआ। क्या क्या? पहला ट्रेडिशनल, दूसरा ट्रेडिशनल। और ट्रेडिशनल में हमें कौन सा रूल सीखना होगा? गोल्डन रूल। मॉडर्न में हमें क्या सीखना होगा? डायमंड रूल। गोल्डन रूल को इटालियन रूल्स कहते हैं क्योंकि इसको इटली वाले ने ढूंढा है ये, और डायमंड रूल्स को अमेरिकन रूल कहते हैं क्योंकि इसको अमेरिका वाले लोग जो है अप्लाई करना शुरू किए थे। ठीक है बच्चा? तो ये हो गया आपका अमेरिकन रूल, डायमंड रूल, और ये हो गया आपका इटालियन, ये गोल्डन रूल। अब ये गोल्डन रूल आधारित हैं ग्रुपिंग या फिर क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स के, जो कि 3 तरह से पूरे ट्रांजैक्शंस को ग्रुप कर देता है जी। पहला रियल, दूसरा पर्सनल और तीसरा नॉमिनल। उसके बाद जब हम मॉडर्न अप्रोच से जाएंगे तो बोलता है कि भैया हमें क्लासिफिकेशन की जरूरत नहीं है, हम केवल अल्फाबेट्स जानते हैं और उसी के आधार पे हम अपना रूल बना लिए। ये वाला रूल कंपैरेटिवली सीखना आसान है, यूज करना भी आसान है। ये वाला थोड़ा सा कंसेप्चुअल है बच्चा, लेकिन हमें दोनों सीखना, हमें दोनों सीखना एक एक करके। पहले हम आपको ये सिखाएंगे और फिर हम लोग ये सीखेंगे बच्चा। दोनों से जनरलिटी बनाएंगे। किसी किसी स्कूल में देखिएगा बोलेगा कि केवल हम यही रूल पढ़ाएंगे, किसी किसी स्कूल में बोलता है यही रूल पढ़ाएंगे। ठीक है? लेकिन अपने यहां दोनों सीखना है बच्चा, कोई दिक्कत नहीं है। हमें इससे आसानी लगेगा तो ये हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, आपको इससे आसानी लगेगा तो ये कंटिन्यू करिएगा, लेकिन दिमाग में दोनों होना चाहिए। दोनों रूल पे आपको ध्यान रखना, एक करके, एक ही साथ नहीं, एक एक। क्लियर? कोई दिक्कत बच्चा? चलिए, तो अब यहां पे देखना आपने को कि एसेट, कैपिटल, लायबिलिटी, इनकम और एक्सपेंस, ध्यान दीजिएगा, ये केवल अल्फाबेट्स के आधारित है बच्चा। तो इनका अल्फाबेट्स का साउंड आपको पता है? एसेट का क्या साउंड पता है बच्चा? इसका साउंड होता है डेबिट।
इसका साउंड होता है क्रेडिट, इनका क्रेडिट, इनका क्रेडिट और इनका क्रेडिट। ठीक, इन्होंने रूल बनाया एसेट इंक्रीज डेबिट, एसेट डिक्रीज क्रेडिट। ध्यान दीजिए बाबू, एकदम रूल सीख रहे हैं, हम पहले भी करवा चुके हैं आपको, लेकिन ये चूंकि मॉडर्न अप्रोच है इसलिए हम उसके हिसाब से आ रहे हैं। एसेट अगर बढ़ता है तो क्या करेंगे, डेबिट, घटेगा तो, और कैपिटल अगर बढ़ेगा तो क्या करेंगे, क्रेडिट, घटेगा तो डेबिट। लायबिलिटी अगर बढ़ेगा तो क्रेडिट, घटेगा तो, इनकम बढ़ेगा घटेगा तो, और एक्सपेंस बढ़ेगा तो डेबिट, घटेगा तो। ध्यान दीजिए, ये जो आपके 5 रूल हैं, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, किस तरह का रूल बोलेंगे बच्चा, ये है आपके मॉडर्न रूल। क्या बच्चा, मॉडर्न रूल। और इसको अगर हम समराइज करेंगे तो पता चलेगा एसेट प्लस एक्सपेंस के लिए एक ही रूल है, इंक्रीज करने पे डेबिट और डिक्रीज करने पे क्रेडिट। इनकम, कैपिटल प्लस लायबिलिटी के लिए एक ही रूल है, करने पे क्रेडिट, डिक्रीज करने पे। समझ हो जाए, ये रूल क्या कहलाएगा हमारा, ये रूल कहलाएगा मॉडर्न रूल या फिर अमेरिकन रूल, जो कि एकदम आसान है। डेबिट क्रेडिट का रूल, कब डेबिट करेंगे कब क्रेडिट करेंगे, तो सीधे बोला है अगर कोई एसेट और एक्सपेंस बिजनेस में इंक्रीज करेगा तो डेबिट, और अगर घटेगा डिक्रीज करेगा तो, इनकम, कैपिटल और लायबिलिटी अगर इंक्रीज करेगा तो, और डिक्रीज करेगा तो, इंक्रीज करेगा तो, डिक्रीज करेगा तो, कैपिटल इंक्रीज किया तो क्रेडिट, डिक्रीज किया तो लायबिलिटी, इंक्रीज किया तो डिक्रीज किया तो, एसेट इंक्रीज किया तो डिक्रीज किया तो, एक्सपेंस अगर इंक्रीज किया तो, और अगर डिक्रीज किया तो। इस रूल को हम बोलते हैं मॉडर्न रूल, जिसका आधार क्या होता है, अल्फाबेट्स। तो क्या हमारा क्लियर है, इसीलिए हम आपको पहले से अल्फाबेट्स, साउंड, ये सब पहले से हम आपको सिखाए हैं, क्योंकि आगे जाकर के जहां हम लोग जर्नल एंट्री पे आएंगे इन सब की जरूरत पड़ेगा। तो ये सब आपका पहले से क्लियर है, तो आराम से यहाँ पे समझ गए बच्चा। हम डायरेक्ट जो जर्नल एंट्री पढ़ाएंगे तो आपको दिक्कत होगा, सर ये तो जानते नहीं है, हमको ये बताइए। तो अभी आपका क्लियर हो गया बच्चा, आराम से। इसमें आपको क्या करना होगा, हमें सबसे पहले क्या सीखना होगा, ग्रुप या क्लासिफिकेशन, यानी रियल, पर्सनल और नॉमिनल के बारे में हमें जानकारी लेनी। डन, तो वो काम हम करेंगे अगले क्लास में, इसको आप अभी नोट